नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, साई से। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो फील्ड वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये जो वैकेंसी है ये 14/9/2023 को रिलीज़ हो गई है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि किस तरह की पोस्ट दी हुई है, इन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अच्छे से डिटेल में देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंगेजमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट, यानी कि इसमें हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट में जो पोस्ट है वो है फिजियोथेरेपिस्ट की, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट की, फिजियोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, बायोमैकेनिक्स न्यूट्रिशनिस्ट की, बायोकेमिस्ट की। तो ये जो पोस्ट है ये सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी वैकेंसी निकालता है वो एक इनिशियली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, एंड ऑन द योर परफॉर्मेंस बेसिस ये इसको एक्सटेंड करते रहते हैं, और मैक्सिमम 8 साल तक एक्सटेंड होती है ये वैकेंसी। ये पोस्ट तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको इस फील्ड में काम करने के लिए और अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए। आइए देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए इन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है। तो चलो शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 12 रहेगी। नंबर ऑफ़ पोस्ट 12 है। इसमें अनरिज़र्व की पोस्ट निल है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट की, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 28 है। इसमें अनरिज़र्व की 6 पोस्ट है, 10 पोस्ट ओबीसी की, एससी की 6, एसटी 2 और ईडब्ल्यूएस की 4। फिजियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो 8 है टोटल, 3 अनरिज़र्व, 2 ओबीसी, 2 एससी, एसटी की निल है तो वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, जिसमें अनरिज़र्व निल है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, एसटी निल है और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। बायोमैकेनिक्स में 10 पोस्ट है, अनरिज़र्व की 4, ओबीसी की 3, एससी की 2, एसटी निल और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। तो एसटी वाले अनरिज़र्व में अप्लाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट में 1 पोस्ट है जो कि सिर्फ एससी के लिए रिज़र्व है। ऐसे ही बायोकेमिस्ट में भी सिर्फ 1 पोस्ट है और वो रिज़र्व है, अनरिज़र्व्ड के लिए है, तो इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी इसमें। तो प्रोविज़न ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट साइंस, स्पोर्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट, formulate the annual testing plan for relevant discipline, carry out the biannual Khelo India protocol assessment, uploading the data on NSRS portal, training the team for execution of testing। तो ये सारे काम आपको करने होंगे, इसको आप एक बार डिटेल में भी पढ़ लेना। ठीक है, स्पोर्ट प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीज़ें इसमें होंगी, डेटा एनालाइज करना और इसके अलावा इनके एथलीट की ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, इन चीज़ों से रिलेटेड। फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होगा वो जो एथलीट होंगे उनके फिजियोथेरेपी और इससे रिलेटेड चीज़ों का काम देखना होगा। आगे आते हैं हम, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है इन्होंने। तो फिजियोलॉजिस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी। तो इन्होंने बैचलर मांगा हुआ है फिजियोथेरेपी में, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स हैं उस रिलेवेंट फील्ड में तो आपको एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का मांगेगा, और अगर आपके पास पीएचडी भी है तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, आप फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट। इसमें भी बैचलर डिग्री ऑफ स्पोर्ट एक्सरसाइज साइंस, स्पोर्ट साइंस, स्पोर्ट कोचिंग, एक्सरसाइज साइंस, फिजिकल एजुकेशन वाले डिप्लोमा अगर आपका स्पोर्ट कोचिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सेम एक्सपीरियंस 5 साल का है, और अगर आपका मास्टर्स है तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। फिजियोलॉजिस्ट में बैचलर डिग्री इन मीडिया, ह्यूमन स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसमें आपका
ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साइकोलॉजिस्ट में भी बैचलर डिग्री मांगा हुआ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी से तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। अगर आपने मास्टर्स किया तो एक्सपीरियंस 3 साल का, और पीएचडी किया हुआ साइकोलॉजी से तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं बायो मैकेनिक्स के लिए इन्होंने मांग रखा है बैचलर डिग्री इन बायो मैकेनिक्स एंड स्पेशलाइजेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी ग्रेजुएशन मांग रखा है। न्यूट्रिशनिस्ट में भी बैचलर डिग्री मांग रखा है, और बायोकेमिस्ट के लिए भी बैचलर डिग्री ही आपकी बायोकेमिस्ट्री में मांगी है। रिलेवेंट जो एजुकेशन है वो ये रहेगी। अगर आपका मास्टर्स या पीएचडी है तो आपको एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। और चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो हो आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा, यानी कि अगर आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल के थ्रू ये इन्फॉर्म करेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्राइटेरिया जो होगा वो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहेगी। अगर आपका पीएचडी है तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस ओवर एंड अबव एसेंशियल, तो अगर आपका एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको पर एक एक्स्ट्रा ईयर के लिए 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आपका इसमें भी है वर्क एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपका स्पोर्ट के फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी आपको पर ईयर के लिए 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी आगे देख लेते हैं आपको क्या करना है। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, और जो भी इसमें चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में फिल करनी है। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका डोमेन एक्सपर्टीज़ में 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल नॉलेज में 30 मार्क्स, एप्टीट्यूड टेस्ट में 10 मार्क्स, नॉलेज रिलेटेड टू रिसेंट एडवांसमेंट रिसर्च पेपर एप्लीकेशन में नॉलेज है तो 10 नंबर, सॉफ्ट स्किल के 10 नंबर, और नॉलेज एंड अलाइड स्पोर्ट्स साइंस में है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। जो क्वालिफाइंग का आपका क्राइटेरिया होगा वो जनरल के लिए 50 मार्क्स का है, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स। तो ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा। और बाकी चीज़ें बता ही चुके हैं। एप्लीकेशन शेड्यूल जो है वो बिगनिंग हो चुके हैं 14/9/2023 से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 5/10/2023। और इसके अलावा क्या एज लिमिट देख लेते हैं, तो एज लिमिट 45 ईयर रहेगी आपकी। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट अथॉरिटी में आपका या स्पोर्ट के फील्ड में आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है आपको 2 साल का उसमें छूट भी दिया जाएगा, यानी कि अगर 45 है तो 47 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी सैलरी जो होगी वो 1,50,05,000 पर मंथ होगी, ठीक है, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा अगर हर नेक्स्ट ईयर अगर आपको ये उसको इंक्रीमेंट लगता है 10% का आपके उसमें, और सैलरी पर ईयर आपकी 10% बढ़ जाएगी, यानी कि 1,50,000 में हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी लगता रहेगा। अदर अलाउंसेस में टीए डीए चारे और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड भी किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको। लीव जो होगी वो आपकी 30 डेज़ की 1 साल में होगी। 30 डेज़ की लीव होती है जो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। टर्मिनेशन में 30 डेज़ का जो आपका होगा वो नोटिस पीरियड होगा, यानी कि अगर आप खुद से लीव करते हो तो भी 30 डेज़ का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होता है, और अगर स्पोर्ट अथॉरिटी आपको टर्मिनेट करती है तो भी आपको 30 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। इसके अलावा आपको अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और वहाँ से जाके आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, जिसके लिए आपको बेसिक डिटेल में मेल आईडी, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा कर लेने हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ,
तो इसमें आपका कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो इसमें लास्ट में एक एडवर्टीजमेंट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करके उसका पीडीएफ बना के रख लेना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट फॉर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह प्रूफ, आईडी प्रूफ लगाना है। इसका पीडीएफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट का पीडीएफ, बैचलर डिग्री मार्कशीट, मास्टर डिग्री एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट एंड डिग्री का आपको पीडीएफ बना के अपने पास अपलोड करने के लिए रख लेना है। चलो, वर्क एक्सपीरियंस का भी सेम आपको वही करना है। सपोर्टिंग जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको पीडीएफ बना के रख लेने हैं। इसके अलावा आगे देख लेते हैं। कॉल लेटर जो है वो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप एक वैलिड ईमेल आईडी इसमें लिखेंगे अपने फॉर्म में। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट। देखिए इस तरह से सेल्फ अटेस्ट करना है आपको अपने हर एक डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट किया हुआ दिखा रहा है आपको, तो ऐसे आपको हर एक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके उसका पीडीएफ बना लेना है। अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए आपका फॉर्म होगा जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के फिल कर लेना है प्रॉपर। यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगा देना है, बेसिक डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पेशल अचीवमेंट और उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी है सब कुछ फिल करके अपना साइन करके और सेल्फ अटेस्ट करके आपको इसका पीडीएफ बना लेना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।